तो प्रिंसिपल 1 यानी कि स्टेप 6, प्रिलिमिनरी स्टेप 5 के बाद स्टेप जो 6 है वो है प्रिंसिपल 1। वो क्या बोलता है? कंडक्ट अ हजार्ड एनालिसिस, इवेल्युएट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पोटेंशियल हजार्ड एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड इंग्रेडिएंट्स। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, इंग्रेडिएंट्स से, प्रोसेस से जितने भी रिलेटेड हजार्ड हैं सबको डिस्कस करेंगे कि क्या हजार्ड आ सकता है, कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है बायोलॉजिकल हजार्ड आने का, कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है केमिकल हजार्ड या फिजिकल हजार्ड आने का। उन सब की पॉसिबिलिटी को देखेंगे और उसको प्रोबेबिलिटी क्या है, कितनी आने की चांसेस हैं, और अगर आने के चांसेस हैं तो फिर सीवियरिटी क्या है, दोनों देखेंगे। पहला, चांसेस कितने आने के हैं। मान लो अगर कोई केमिकल कंटामिनेशन है, लुब्रिकेंट्स हैं, कि लुब्रिकेंट्स के आने के कितने चांसेस हैं। सपोज करो अगर लुब्रिकेंट्स आ गया, मशीन से ही आ गया, तो उसकी फिर सीवियरिटी क्या होगी। क्या उसको प्रोडक्ट में चला गया, कंज्यूम कर लिया किसी ने, तो ज़्यादा सीवियर है, हल्का फुल्का है, थोड़ा है। उस बेस पे हम हजार्ड एनालिसिस करते हैं, जिसको हम यहाँ पे रिस्क असेसमेंट भी बोलते हैं। तो ये हो गया प्रिंसिपल 1 हजार्ड एनालिसिस। अब इसमें हजार्ड के बारे में भी थोड़ा बहुत एक बार और जान लेते हैं। व्हाट आर द हजार्ड्स? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हजार्ड, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, बट डू नॉट फॉरगेट क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल एंड एलर्जन। बैक्टीरिया में क्या क्या है? इकोलाई, साल्मोनेला, लिस्टीरिया, कैम्फिलोबैक्टर, सिजेला। वायरसेस में कोल्ड वायरस और ईस्ट एंड मोल्ड्स है। तो ये सारे बायोलॉजिकल हजार्ड्स हैं। केमिकल हजार्ड्स में नेचुरली अकरिंग जो नोड्स बोलते हैं हम, उसके अलावा एक्सेसिव इंटेंशनली एडेड केमिकल, जैसे कि प्रिजर्वेटिव डालते हैं, एंटीबायोटिक, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड, नाइट्रेट, एक्सीडेंटली एडेड केमिकल्स, क्लीनिंग केमिकल, पेंट, पेस्ट, ये सारी चीज़ें हैं जो केमिकल हजार्ड्स में आती हैं। फिजिकल हजार्ड्स में ग्लास, मेटल, स्क्रू, स्टोन, मेटल, बोन्स, हार्ड प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें हैं। अब प्रिंसिपल 2 क्या बोलता है? प्रिंसिपल 2 बोलता है कि हजार्ड एनालिसिस में आपने देख लिया प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, सब कुछ देख लिया। उसके बाद से आप आओगे कि आइडेंटिफाई क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। अब आपने देख लिया कि ये बायोलॉजिकल हजार्ड आ सकता है, तो फिर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स क्या, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उसी बेस पे करोगे कि हाँ, इस पॉइंट से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये माइक्रोबायोलॉजिकल हजार्ड जाने का चांसेस है। ये हमारा प्रोडक्ट है सॉस का, इसमें माइक्रोबायोलॉजिकल हजार्ड जा सकता है, साल्मोनेला जा सकता है। अब ये स्टेप है जहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं साल्मोनेला को, या मेटल जा सकता है। अब ये स्टेप है कि यहाँ पे मेटल जा सकता है इस प्रोडक्ट में, और ये स्टेप है यहाँ से हम मेटल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स ढूंढते हैं, निकालते हैं उसमें से। अब क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता क्या है? ए CCP इज अ पॉइंट स्टेप प्रोसीजर एट विच कंट्रोल मेजर हैज टू बी अप्लाइड। तो ए CCP इज अ पॉइंट। आप मान लो कि पॉइंट भी हो सकता है, स्टेप भी हो सकता है, प्रोसीजर भी हो सकता है। स्टेप्स क्या होगा? आपका प्रोसेस का ही कोई स्टेप है जो आपको CCP, आपकी जो हजार्ड है उसको कंट्रोल करेगा। कैसे करेगा? जो कुकिंग है, कुकिंग क्या है? आपका प्रोसेस का स्टेप है, आपको कुकिंग करना ही है प्रोडक्ट में, अगर कोई सॉस से रिलेटेड प्रोडक्ट है। अब उसमें कुकिंग स्टेप हो गया। अब पॉइंट क्या हो गया? उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर तक ले जाना ही पॉइंट है, कि इस टेम्परेचर तक ले जाओ। तो कुकिंग इज अ स्टेप एंड स्पेसिफिक प्रोडक्ट टू अचीव इज अ पॉइंट। उसके अलावा प्रोसीजर, कोई ऐसा प्रोसीजर डाल दो, जैसे कि आपने डाल दिया मेटल डिटेक्टर डाल दिया लाइन पे कि मेटल को डिटेक्ट करना है। तो मेटल डिटेक्शन इज द प्रोसीजर टू कंट्रोल हैजार्ड, टू प्रिवेंट हैजार्ड या एलिमिनेट टू हैजार्ड या रिड्यूस अप टू एक्सेप्टेबल लेवल। तो ये सारी चीज़ें होती हैं CCP की। अब CCP क्या है कि अगर वहाँ पे कंट्रोल नहीं हुआ आपका, फिर आपका वो हैजार्ड फिर कहीं कंट्रोल नहीं होगा, इसलिए भी एक CCP होता है। CCP के अलावा
2 कंट्रोल पॉइंट्स और होते हैं जिसको हम OPRP बोलते हैं, ऑपरेशनल प्री रिक्विसाइट प्रोग्राम, और एक होता है PRP। PRP तो आपका बेस है, आपको फूड सेफ्टी इस्टेब्लिश करना है तो आपको PRP रिक्वायरमेंट होती है, या आपको फूड इंडस्ट्री चलानी है तो भी आपको PRP की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद से आप फर्दर कंट्रोल मेजर असेसमेंट करके आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरा ये जो स्टेप है हैजार्ड कंट्रोल करने का, ये OPRP है या CCP है। CCPs are not necessarily located where the hazard occur, they may be located at the subsequent step. Some hazards cannot be controlled by the operator. अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो CCP जिस स्टेप पे हज़ार्ड आ रहा है उसी पे लोकेटेड हो। ये भी हो सकता है कि जहाँ पे हज़ार्ड अकर हो रहा है उसके अगले स्टेप पे या किसी और स्टेप पे अगले CCP आप बना सकते हो, वहाँ से आप हज़ार्ड को पर्टिकुलर कंट्रोल कर सकते हो। Principal through limit. What is the critical limit? The maximum and minimum value to which a parameter must be controlled at CCP. The maximum and minimum value at which a parameter must be controlled. मतलब CCP मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कि ये है, इस रेंज में हमारा रहेगा पैरामीटर, तो हमारा जो हैज़ार्ड है वो कंट्रोल में रहेगा। टेम्परेचर जैसे मान लो है कि हमने बना दिया टेम्परेचर कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री से नीचे हुआ तो हमारा CCP फेल हो जाएगा, हमारा बैक्टीरिया किल नहीं होगा। या फिर मेटल डिटेक्शन का है कि हमने उसमें मिनिमम डाल दिया, इस साइज़ का मेटल डिटेक्शन में हमने डाल दिया कि इस साइज़ का हम मेटल मिनिमम डिटेक्ट कर सकते हैं, तो वो हो गया आपका क्रिटिकल कंट्रोल लिमिट। प्रिंसिपल 4, एस्टेब्लिश मॉनिटरिंग प्रोसीजर फॉर। मॉनिटरिंग प्रोसीजर को एस्टेब्लिश करना इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टेड प्लान सीक्वेंस मेजर्स टू बी डिटरमिन द CCP अंडर द कंट्रोल। मतलब एस्टेब्लिश मॉनिटरिंग प्रोसीजर, अगर आपने CCP बना दिया, आपने लिमिट डिसाइड कर दिया कि 90 डिग्री है, उससे कम नहीं होना चाहिए, तो आप उसके बाद से मॉनिटरिंग प्रोसीजर बनाओगे। कैसे मॉनिटर करोगे? जाके मैनुअल मॉनिटरिंग करोगे या फिर कुछ ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दोगे कि वहाँ से मॉनिटरिंग होगी। जैसे कि मेटल डिटेक्शन में ऑटोमेटिक रिजेक्शन का आता है, चेकमेट, कि अगर जैसे ही मेटल डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया वैसे ही उसको बाहर कर देता है लाइन से। ऐसे ही टेम्परेचर का कंट्रोल का होता है कि जैसे ही टेम्परेचर जो टारगेट टेम्परेचर है उससे नीचे हुआ तो फिर क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को उतने को वो होल्ड कर देगा या मशीन आपकी बंद हो जाएगी। तो इस तरह से हम मॉनिटरिंग प्रोसीजर कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैनुअल मॉनिटरिंग होती है, फर्दर जो आपने ऑटोमेटिक सिस्टम लगा रखा है मॉनिटरिंग का, उसके अलावा उसको भी मॉनिटर करने के लिए जो मैनुअल मॉनिटरिंग होती है, जो आपके टेक्निकल पर्सन लोग करते हैं, वो मॉनिटरिंग प्रोसीजर हो गया एक। प्रिंसिपल 5, एस्टेब्लिश करेक्टिव एक्शन। अब आपका कभी किसी दिन मान लो डेविएशन हो गया, आपका CCP आपका डेविएट हो गया, तो क्या करोगे? उसको कैसे हैंडल करना है, किस तरह से आपका प्रोसेस होगा, कैसे आप प्रोडक्ट को होल्ड करोगे, कैसे फिर उसको चेक करके फर्दर कैसे रिलीज़ करोगे, और फिर ये चीज़ ना हो उसके लिए क्या करोगे। तो इन सब सारी चीज़ों के लिए आपको प्रिंसिपल 5 में जाना पड़ेगा। एस्टेब्लिश करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन आर प्री डिटरमिन्ड मेजर दैट हैव टू इम्प्लीमेंटेड व्हेन मॉनिटरिंग इंडिकेट दैट डेविएशन हैज अकर्ड। करेक्टिव एक्शन मस्ट बी regain control of the process, locate and segregate affected product, determines disposal of affected product, prevent और recurrence। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपका प्रोडक्ट होल्ड पे जाना चाहिए, फिर कैसे उसको चेक करना है, कैसे निकालना है कि कितना सही है कितना गलत है, इन सारी चीज़ों को होना चाहिए। और प्लीज़ फिर रीअकरेंस ना हो, वही चीज़ें फिर वापस ना आए वो, तो ये सारा प्रिंसिपल 5 में आएगा। प्रिंसिपल 6, एस्टैब्लिश वेरिफिकेशन प्रोसीजर। वेरिफिकेशन प्रोसीजर में क्या होगा? वैलिडेशन होगा, ऑनगोइंग वेरिफिकेशन होगा, ऑडिटिंग होगा। वैलिडेशन इंश्योर दैट द HACCP प्लान इज कंप्लीटेड एंड वैलिड। वैलिडेशन में क्या होगा कि आपने मान लो लगा दिया कि 90 डिग्री टेम्परेचर हमारा है, ये हमारा है, इससे कम होगा तो उसको वैलिडेट करो कि 90 डिग्री ही क्यों, 80 डिग्री क्यों नहीं, 85 क्यों नहीं, या 95 क्यों नहीं मिनिमम। तो उसको वैलिडेट करते हैं। मिनिमम साइज़ ऑफ मेटल डिटेक्टर में जो
मिनिमम मेटल का साइज़ है वो 1 mm या 1.5 mm ही क्यों, तो ये वैलिडेशन होता है, प्रोब का वैलिडेशन होता है मेटल डिटेक्टर के। उसके अलावा ऑन गोइंग वेरिफिकेशंस, इंश्योर दैट HACCP प्लान इज़ वर्किंग इफेक्टिवली। आपने जो प्लान बना दिया है वो इंश्योर करो कि इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। उसके अलावा ऑन गोइंग वेरिफिकेशन, इंश्योर दैट HACCP प्लान इज़ वर्किंग इफेक्टिवली। आपका हैसअप सिस्टम जो मौजूदा हैसअप सिस्टम है वो वर्क इफेक्टिव कर रहा है कि नहीं, उसका वेरिफिकेशन। कंफर्म द प्लान इज ऑपरेटिंग अकॉर्डिंग टू द रिटेन प्रोसीजर, आपका रिटेन प्रोसीजर जो आपने बना रखा है उसके हिसाब से काम कर रहा है, मीन्स कि इम्प्लीमेंटेड है आपका सिस्टम, इफेक्टिव है और सस्टेन है। ऑडिटिंग, ओवरऑल रिव्यू ऑफ द HACCP प्लान, हैसअप प्लान का ओवरऑल रिव्यू to be confirmed whenever any change occur that could affect the hazard analysis or later the HACCP plan। अगर मान लो ऑडिट करो बीच में क्यों कि अगर आपका कोई चेंज हो गया तो वो चेंज आपके HACCP प्लान को अफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो फिर उसको फर्दर आप HACCP को रिवाइज कब करोगे, अभी करो, ज़रूरी है करना या बाद में कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपकी ऑडिटिंग में आएंगी। प्रिंसिपल 7 जो लास्ट प्रिंसिपल है वो क्या है, एस्टेब्लिश रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसीजर। आप जो भी कर रहे हो उसका रिकॉर्ड कीपिंग होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए वो सब कुछ, और वो भी कंट्रोल्ड होना चाहिए। कौन मॉनिटरिंग करेगा, कौन वेरिफिकेशन करेगा, सब कुछ क्या फ्रीक्वेंसी होगी मॉनिटरिंग की, सब कुछ डिफाइंड होना चाहिए। तो ये आपका प्रिंसिपल 7 बोलता है। HACCP सिस्टम समरी, अब HACCP सिस्टम में जो अभी हमने सीखा उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। HACCP सिस्टम कंसिस्ट 2 एलिमेंट्स, प्री रिक्वेस्ट प्रोग्राम, हैसअप प्लान। प्री रिक्वेस्ट प्रोग्राम जिसको हम PRP बोलते हैं, इम्प्लीमेंट प्रायर टू HACCP प्लान। हैसअप प्लान से पहले आपको PRP स्टेब्लिश करना होगा। कंट्रोल ऑफ द ओवरऑल प्लांट एनवायरनमेंट, कंट्रोल फैक्टर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू फूड, वाटर क्वालिटी, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ये सारी चीज़ें स्टेब्लिश होनी चाहिए हैसअप प्लान इम्प्लीमेंट करने से पहले। हैसअप प्लान इम्प्लीमेंटेड फॉलोइंग प्री रिक्वेस्ट प्रोग्राम tailored to certain product or process, control factor directly related to the food productions। तो आफ्टर PRP एस्टेब्लिशमेंट आपका हैसअप प्लान और पूरा हैसअप सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा। ये वर्कशॉप जो मैंने ऐड किया है इसमें जानने के लिए कि हैसअप प्लान अभी हमने सारा सीख लिया, 12 स्टेप्स जान गए, 12 स्टेप्स में क्या क्या है, 5 प्रिलिमिनरी स्टेप्स क्या बोलते हैं और 7 प्रिंसिपल क्या बोलता है। तो उसको करने के बाद हम आते हैं यहाँ पे, देखिए प्रिंसिपल 1 और 2 है। अभी तक हमने क्या किया था, फर्स्ट स्टेप में असेंबल HACCP टीम, हैसअप टीम बनाया हमने, फूड सेफ्टी टीम बनाया, उसको बैठा के हमने क्या किया, प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया। प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने के बाद हमने फिर उसका प्रोसेस स्टेप बनाया, प्रोसेस स्टेप बना के उसका हमने फ्लो डायग्राम बनाया। फ्लो डायग्राम बनाने के बाद हमने उसका इंटेंडेड यूज वगैरह जो भी है डिसाइड करने के बाद, फ्लो डायग्राम बनाने के बाद और फ्लो डायग्राम को वेरीफाई करने के बाद, मतलब प्री 5 प्रिलिमिनरी स्टेप्स के बाद हम आ गए प्रिंसिपल 1 और उसके आगे पे। प्रिंसिपल 1 क्या बोलता है कि हैजार्ड एनालिसिस करना है। तो यहाँ देखिए हैजार्ड एनालिसिस में हमने क्या किया है, स्टेप्स है ये, प्रोसेस स्टेप जिसको बोलते हैं हम PS, प्रोसेस स्टेप्स। अब क्या है, यहाँ पे होमोजेनाइजेशन है, कुकिंग है। मैंने 2 स्टेप्स इसमें लिए हैं एग्जांपल के लिए। यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई पोटेंशियल हैजार्ड, इंट्रोड्यूस, कंट्रोल और इन्हेंस एट द दिस स्टेप। कौन कौन सा हैजार्ड है, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल। ये क्वालिटी हमने डाल दिया है कि वो स्टेप्स में क्वालिटी, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी आपके लिए मैटर करती है। तो बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल हैजार्ड के अलावा हमने क्वालिटी भी डाल दी कि कुकिंग स्टेप्स है मान लो, तो कुकिंग में अगर क्वालिटी, अगर अंडर कुक हो गया प्रोडक्ट तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, या ओवर कुक हो गया तो भी ख़राब हो जाएगी, इसलिए क्वालिटी भी डाल दिया है। ऐसे ही होमोजेनाइजेशन है, होमोजेनाइजेशन में क्या होगा, अगर आपका प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा, तो भी उसके टेक्सचर पे फ़र्क पड़ेगा प्रोडक्ट के, तो भी क्वालिटी पे असर पड़ेगा। इसलिए हमने क्वालिटी को भी डाल रखा है कि हर स्टेप्स में क्वालिटी का इफेक्ट क्या होगा। तो अब ये है लाइक्लीहुड ऑफ अक्यूरेंस, प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं, और सीवियरिटी। अब लो है, माइनर है, लो है, माइनर, इस तरह से हम डिसाइड करके रिस्क कैलकुलेट करते हैं। रिस्क के बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि नॉन सिग्निफिकेंट है हैजार्ड या सिग्निफिकेंट है। नॉन सिग्निफिकेंट है दैट मीन्स कि वो CCP नहीं है,
हाँ, अगर सिग्निफिकेंट हुआ तो फिर हम कहाँ जाएंगे, कंट्रोल मेजर असेसमेंट में जाएंगे, यानी कि यहाँ आएंगे। ये है प्रिंसिपल 2। कंट्रोल मेजर असेसमेंट में आके हम ये डिफाइन करेंगे कि ये सीसीपी है या ओपीआरपी है या क्या है। उसके लिए भी पूरा डिसीजन ट्री बना हुआ है, क्वेश्चनायर बना हुआ है। क्वेश्चनायर के थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि ये प्रोसेस कंट्रोल मेजर जो है, जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट हमने बना रखा है, ये रियल में क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है या उसको हम ओपीआरपी भी बना सकते हैं। ओपीआरपी बनाने से भी काम चल जाएगा। ये डिफाइंड होगा यहाँ पे कंट्रोल मेजर ऑफ असेसमेंट में। तो इस तरह से हम सीसीपी डिफाइन करेंगे और उसकी क्रिटिकल लिमिट डिफाइन करेंगे थ्रू द प्रिंसिपल 1 एंड 2। अब है सबके 12 स्टेप्स। 12 स्टेप्स में 5 प्रिलिमिनरी स्टेप्स हैं, उसके अलावा 7 प्रिंसिपल हैं। हैजार्ड एनालिसिस के बाद हैसअप प्लान बनाएंगे। हैसअप प्लान में क्या क्या करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, जैसे कि 3 नंबर ये। हैसअप प्लान बनाने के बाद हम ये देखेंगे कि मॉनिटरिंग कैसे करेंगे उसका। मॉनिटरिंग करेंगे, कॉस्ट क्या होगी उसकी, वेरिफिकेशन प्रोसीजर क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे, डॉक्यूमेंट का कंट्रोल कौन किसके पास होगा। ये सारा हमारा HACCP का प्रिंसिपल 3, 4, 5, 6, 7 बोलता है। तो इस तरह से हम पूरा हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे प्लांट में, और लाइन वाइज, प्रोडक्ट वाइज हम HACCP प्लान बनाएंगे। हैजार्ड एनालिसिस के बाद कंट्रोल मेजर के थ्रू हम डिसाइड करेंगे कि ये PRP है या OPRP है। तो ये है पूरा हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट का पूरा वीडियो, पूरा प्रेजेंटेशन। उम्मीद है आपको ये वीडियो, ये नॉलेज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।